नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये जो रेसिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज़ होता है गवर्नमेंट का, उसका जनरल पूल ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन GPRA थ्रू आउट द कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज़ का जो रिवाइज रेट है वो रिवाइज रेट जारी कर चुका है। ये रिवाइज रेट होता है आपका जो रूल 74 जो रेसिडेंशियल एकोमोडेशन रूल्स 2017 का हिसाब से गवर्नमेंट has decided to revise the flat rate of the license fee recoverable for the residential accommodation available in the general pool and also in the department pool of the ministry and the department of government employee throughout the country except in respect of the standard classification accommodation and ministry of defense। तो ये डिफेंस छोड़ के बाकी जितना भी दफ्तर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो अपना एम्प्लॉइज़ का जो क्वार्टर प्रोवाइड किया जाता है, जो रेसिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, उसका जो जनरल कोटा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से जो दिया जाता है, उसका जो लाइसेंस फीस उसको रिविज़न किया गया है। इसमें डिफेंस और रेलवे नहीं आता है। तो रिवाइज रेट ऑफ लाइसेंस फी विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 5 जुलाई 2026। तो 5 जुलाई से आपको ये जो नया जो रेट जो है ये देखने को मिलेगा, ये लागू होगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ और डिपार्टमेंट्स में लागू होगा और इसको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जो रेवेन्यू मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इसके संदर्भ में नया ऑर्डर निकालेंगे। तो ऐसे आप देखिएगा कि BSNL MTNL का जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक अलग से ऑर्डर निकालेगा BSNL MTNL कर्तृपक्ष जो होता है, जो दफ्तर निकालेगा और इसी ऑर्डर के ऊपर निर्भर करके। तो ये जो ऑर्डर निकला है 7/7/2026 को निकला है, जो कि ये ऑर्डर निकालने वाला जो अथॉरिटी है वो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किन किन को कॉपी दिया है। अभी हम लोग रेट के ऊपर आते हैं, जिसके लिए आप लोग इंतज़ार में बैठे हैं। देखिए, ये आपका हो गया रेट। जो टाइप 1 जो एकोमोडेशन जो है उसका रेट 1/7/2027 से 230 रुपया होगा। टाइप 2 का जो रेट है, जो कि 26.5 से 50 स्क्वायर मीटर तक आता है, 490 रुपये का होगा। पहले यही चीज़ 250 रुपया 270 रुपया ऐसे होता था, तो रेट बहुत दुगना हो गया करीब करीब। टाइप 3 का जो रेट है वो 470 रुपया होगा। टाइप 4 का होगा 980 रुपया। टाइप 4 स्पेशल का 1040 रुपया। 5A का होगा 1850 रुपया। 5B का होगा 1960 रुपया। टाइप 6A का होगा 2430 रुपया। 6B का होगा 2900 रुपया। 7 का होगा 3400 रुपया। 8 का होगा 6070 रुपया। यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये जो रेट है ना, ये रेट पिछले टाइम से दुगना हो चुका है। और ये जो रेट जो बढ़ा है, सभी का HRA भी बढ़ा है, इसीलिए रेट बढ़ा है तो लाजमी है। मगर BSNL MTNL जैसा कंपनी में जहाँ पे HRA का कोई भी रिवीजन नहीं हुआ है, क्योंकि पे रिवीजन नहीं हुआ है, वहाँ पे ये जो लाइसेंस फीस जो बढ़ रहा है, तो एम्प्लॉई को दिक्कत हो रहा है, एम्प्लॉई को ये देने में दिक्कत हो रहा है। तो इसके लिए अगर आप दे नहीं रहे हैं और लाइसेंस भी दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपको HRA पे भी बढ़ाना चाहिए। अगर नहीं HRA बढ़ा रहे हैं तो आप कोई अलाउंस बढ़ाइए। आप अलाउंस भी नहीं बढ़ाएंगे और लाइसेंस फीस बढ़ाते रहेंगे, ये कैसा बात है। और लाइसेंस फीस बढ़ा रहे हैं तो उसका लेके फ्लैट का जो मेंटेनेंस है, क्वार्टर का मेंटेनेंस है, वो भी आप करते नहीं हैं। और गैराज का फीस भी बढ़ा दिया है। सर्वेंट क्वार्टर का 100 रुपया कर दिया है, गैराज का 70 रुपया कर दिया है। हॉस्टल एकोमोडेशन जो लाइसेंस फीस, जैसे हम लोग ट्रेनिंग वेनिंग करने जाते हैं कहीं पे, तो हॉस्टल का जो एकोमोडेशन वहाँ उसके लिए भी अलग रेट रहता है। जैसे सिंगल रूम विदाउट किचन 670 रुपया, सिंगल रूम विथ किचन 870 रुपया और डबल रूम 1200 रुपया। तो ये जो रेट जो किया है, ये रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। कुछ साल बाद रेट बढ़ता है। जैसे पिछले टाइम ये जो रेट बढ़ा था, ये पे रिविज़न के टाइम पे बढ़ा था, 2016 या 17 में रेट बढ़ा था। उसके बाद पे रिविज़न हुआ, मगर BSNL MTNL का पे रिविज़न नहीं हुआ। फिर ये
26 में आके बढ़ा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पे रिवीजन होने वाला है, रेट बढ़ गया, आगे जाके जब पे रिवीजन में एचआरए बढ़ेगा तब वो एडजस्ट हो जाएगा, एम्प्लॉय को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर बीएसएनएल जैसे कंपनी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो रेट है, मैं जो रेट जहाँ तक देख रहा हूँ, रेट 2000 में अगर 17 से पहले का बात करूँ, 14-15 इस टाइम पे, तो उस टाइम पे जो रेट था आज के दिन में रेट करीब करीब दुगना हो चुका है। लाइसेंस फीस का मैं बात कर रहा हूँ। तो उस परिस्थिति में भी अगर आप देखेंगे क्वार्टर का हालत तो सुधरा नहीं, मगर हुआ क्या, बीच में से ये हुआ, रेट बढ़ गया, आपका एचआरए बढ़ा नहीं बढ़ा। अगर एचआरए बढ़ भी जाता तो ये जो लाइसेंस फी ये तो आपको अलग से देना पड़ता है। तो अगर आपका बेसिक बढ़ता, कोई अलायंस बढ़ता तो आपको लगता नहीं। अब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है गवर्नमेंट का हिसाब से, तो गवर्नमेंट का बाकी अगर सब हिसाब डिपार्टमेंट के लिए लागू होता है तो पीआरसी वाला हिसाब भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी के लिए यहाँ पे लागू होना चाहिए। बस मेरा बोलना इतना ही है। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग इस ऑर्डर के बारे में क्या सोचते हैं, और आप लोगों को जो पैसा बढ़ रहा है, जो फीस बढ़ रहा है, इसके लेके कितना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अभी ज़्यादातर डिपार्टमेंट के लोग तो क्वार्टर में नहीं रहते हैं। इसी संदर्भ में पहले क्या होता था कि पार्क्स में इनकम ज़्यादा दिखा के क्वार्टर का एकोमोडेशन में आपका एचआरए तो काट लिया, मगर उसमें क्या पार्क्स में एक्स्ट्रा पैसा ऐड किया, फिर वही एक्स्ट्रा पैसा को माइनस करके इनकम, टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम को बढ़ा के दिखाता था। तब क्या होता था, तब टैक्स पड़ जाता था। अभी टैक्स का जो ब्रैकेट है 12 लाख हो गया है। जब 5 लाख टैक्स ब्रैकेट होता था, जब 3.5 लाख ये सब टैक्स ब्रैकेट जब होता था, तब टैक्स आ जाता था क्वार्टर में रहने से। तो इसी चक्कर में बहुत लोग क्वार्टर में रहना पसंद नहीं करते थे। और आज के दिन में जैसे लाइसेंस फीस बढ़ रहा है, इस लग रहा है कि लोगों को दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे ही है, आप लोग देख लीजिए अपना स्क्रीन के ऊपर जो लाइसेंस फीस है, ठीक है, उसका पूरा रेट यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आप लोगों का सुविधा के लिए इसको जूम करके मैं दिखा दिया। तो देखिए टाइप 1 से टाइप 4 तक जनरली रहता है। 5B ये सब GM वगैरह लोगों के लिए रहता है। और ये जो 7-8 ये जनरली रहता नहीं है, बहुत कम ही जगह पे ऐसा होता है, रहता है। ज़्यादातर केसेस में 4-5 तक रहता है। तो यही आपका रेट है, देख लीजिए अपना स्क्रीन पे। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और अगर इस वीडियो के बारे में आप लोगों का कोई राय है, किस तरीके का वीडियो आप लोग चाहते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नमस्कार।